नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पे बात अब मैं आपसे करने के लिए आया हूँ वो बहुत दुखदाई है। मतलब इसको सुन के पूरा देश में उबाल है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या चैनल हैं, सबके अंदर आज अगर आप देखेंगे तो एक ही केस की चर्चा है। वो है हाथरस में हुए एक 19 साल की लड़की के संग गैंग रेप हुआ और फिर उसकी मर्डर कर दिया गया। मतलब उसको इतना ब्रूटली, इतना बुरी तरह से मारा-पीटा गया कि उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई। वो 5 दिन तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ती रही। पहले उसको हाथरस में एडमिट किया गया, यानी कि लोकल जो हॉस्पिटल था। उसके बाद उसको दिल्ली रेफ़र किया गया एम्स में। लेकिन वो 29 को वो यहाँ से, यानी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम इस पे बात नहीं करेंगे कि ये कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन 2-3 बातें हैं जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो यूपी पुलिस का रवैया, जो उन्होंने बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा दिया, पूरे गाँव को सील कर दिया। कोई भी हमारा जो मीडिया वाले हैं वो पीड़ित परिवार से बात नहीं कर सकते। कोई भी राजनीतिक दल है या उनका मेंबर है वो जाके वहाँ पर उनसे मिल नहीं सकता। पूरा घर उनका घेराबंदी कर दिया गया। और जो वहाँ के डीएसपी थे, उनका जो बयान है वो इतना शर्मनाक है दोस्तों कि उसके बारे में क्या कहा जाए। वो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को धमकाते हुए नजर आए एक वीडियो में कि गलती तो आपसे भी हुई है और गलती दूसरे तरफ से भी हुई है। क्या इसका मतलब है? ये वो लोग हैं जो सत्ता के शीर्ष पे, एक प्रशासन में एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। इनका ये जो नजरिया है, आखिर हम उस पे बात करने वाले हैं। वो इस तरह क्यों सोचते हैं? अगर कोई एक जघन्य अपराध हमारे समाज में होता है तो जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो इतना निरंकुश, इतना संवेदनहीन कैसे हो जाता है? मैं आपसे इस सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ। एक नजर डालते हैं दोस्तों हिंदुस्तान में हो रहे रेप केस की नंबरों पे, ताकि आपको भी पता पड़ सके कि ये जो स्थिति है वो कितनी भयावह है। हमारे देश में हर 15 सेकंड में एक रेप होता है, यानी कि हर मिनट में 4। अगर आप टोटल इसको करेंगे तो आप देखेंगे जो आंकड़ा है वो 360 एक दिन में, 360 पर डे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे साल से, यानी 364 डेज से, तो 1,29,960 ये टोटल आंकड़ा है हमारे देश में जो एक साल में मर्डर होते हैं। अगर इन आंकड़ों का आप एक तरफ हैं तो आप केवल इस बात पे ध्यान दें कि आखिर मानसिकता क्या है? क्या वो प्रॉब्लम है जिससे कि हम इतने जघन्य अपराध को रोकने में नाकाम हैं? क्या केवल स्ट्रिक्ट लॉ बना देने से ये समस्या सॉल्व होगी? तो वो नहीं हुई, क्योंकि निर्भया कांड के बाद हमारे लॉ था जो, उसको चेंज किया गया, उसको स्ट्रिक्ट किया गया। लेकिन वो समस्या आज भी वहीं की वहीं है। अगर आप इसको ब्रॉड वे में देखें दोस्तों, तो जो समस्या है वो हमारी सामाजिक संरचना और हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हम लड़के लड़की के बीच में इतनी बड़ी दीवार बना देते हैं बचपन से ही कि वो एक दूसरे के प्रति जो एक दोस्ताना माहौल है या एक दूसरे से बात करने के जो हालात हैं वो भी पैदा नहीं होते। लड़कियों को बचपन से इतना डरा दिया जाता है कि वो, उनको ऐसा लगता है कि बस लड़के अगर मौका मिलेगा तो उनको खा भी जाएंगे। और शायद ये किसी हद तक सही है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उससे लगता है ये सही है। लेकिन लड़कों के अंदर भी जो अपना परिवार है उसके अंदर बचपन से ही ऐसे संस्कार, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता जहां पर वो ये सोच सकें कि हम दोनों इक्वल हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर आप देखेंगे तो सृष्टि ने मेल फीमेल को, हर जीव के अंदर एक मेल और एक फीमेल है और वो एक दूसरे के लिए ही है। लेकिन केवल मनुष्य में, यानी कि इंसानों में ही एक ऐसा है कि अगर आप एक दूसरे से अगर बात भी करेंगे आप, तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि नॉर्थ इंडिया के हालात तो जो है वो बहुत ही बदतर हैं दोस्तों। खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, वहां पर तो बिल्कुल दोस्ताना माहौल लड़का लड़की के बीच एक असंभव बात है। इन्हीं सब हालातों में जो मानसिकता है लोगों की, जो बच्चों की, वो इतनी खराब हो गई है कि वो एक दूसरे की ना तो इज्जत करना जानते हैं, ना एक दूसरे को अच्छी और दोस्ती की नजर से देख पाते हैं। समस्या हमारे सिस्टम में है अगर, तो उससे बड़ी समस्या हमारे परिवार में है। जितनी बड़ी समस्या पुलिस डिपार्टमेंट में है, उतनी सेम बड़ी समस्या हमारे परिवार में है। अगर हम इससे लड़ना चाहते हैं, इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो शुरुआत हमको परिवार से करनी पड़ेगी। हमको अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जहां पर वो मेल और फीमेल, यानी कि लड़का लड़की को एक नज़र से देख सकें, उनको आपस में दोस्ती करने का अधिकार हो, उनको आपस में बात करने की छूट हो। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन, ऐसे बंधन, ऐसी बेड़ियां ना हो कि उनकी मानसिकता वो विक्षिप्त हो जाए और एक दिन वो, उनका जो गुस्सा है, जो उनका गुबार है, वो एक रेप केस के रूप में फूटे, जिसको कि हम यहाँ देख रहे हैं। आज सामाजिक चेतना की जरूरत है दोस्तों। जरूरत इसकी नहीं है कि आप हैंग कर दें लोगों को अगर एक क्राइम हो जाता है। आप हैंग तो कर देंगे। अभी निर्भया कातिलों को हैंग किया गया, एक साथ लोगों को फांसी दी गई, 4 लोगों को।
लेकिन आंकड़े जो बताते हैं कि हम जस के तस हैं। आज हमें जागरूकता चाहिए, आज हमको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर लड़का और लड़की आपस में मिल सकें, एक दोस्ती का माहौल, एक एनवायरनमेंट पैदा हो सके। तभी हम इस समस्या से दूर जा पाएंगे, तभी हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे। मुझे लगता है कि जो भी कुछ है करने के लिए वो शुरुआत उसकी परिवार से होगी, ना कि सरकारें इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो बहुत कुछ कर चुकी लेकिन कुछ भी हल नहीं हुआ। हम शुरुआत करें समाज से, शुरुआत करें परिवार से, शुरुआत करें अपने आसपास से। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके किसी काम का है, इसको प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हमको सब्सक्रिप्शन दें। नमस्कार।